सलाम डियर लिसनर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट टाइम्स और प्रेजेंट टाइम में सीक्रेट कीपिंग के लिए कोई मेथड यूज़ किया जाता होगा? डू यू एवर हियर अबाउट स्टिग्नोग्राफी? लेट मी इंट्रोड्यूस यू। स्टिग्नोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसमें लफ्ज़ों को शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखकर सीक्रेट मैसेजेस बनाए जाते हैं। स्टिग्नोग्राफी मालूमात को छुपाने का हुनर है और ये बहुत पुराना है, और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ ये इवॉल्व हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ साथ इसमें बहुत से चेंजेस आ गए हैं और प्रेजेंट टाइम में भी ये मौजूद है, लेकिन इस फ़न में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है और ये डिजिटल हो चुका है। डिजिटल स्टिग्नोग्राफी में यूजुअली सारा डेटा इन यूकेश फाइल्स में सेव किया जाता है, जैसे कोई इमेज, वीडियो और ऑडियो वगैरह। एंशिएंट टाइम्स में इसका सारा काम हाथों से किया जाता था। स्टिग्नोग्राफी का सबसे पुराना केस 500 BC का है, जिसमें माइलेटस के बादशाह हिस्टेरियस ने अपने एक गुलाम का सर शेव करवाकर उस पर टैटू बनवाया था। फिर जब बालों में दोबारा ग्रोथ हो गई तो उसने उस गुलाम को वही मैसेज लेकर अपने सन इन लॉ के पास भेजा, जिसने उसका सर दोबारा शेव करके उस सीक्रेट मैसेज को पढ़ा। माइलेटस एंशिएंट ग्रीक की एक बहुत ही रिच सिटी थी, लेकिन अब इसके डिस्ट्रक्शन तुर्की के प्रोविंस आइडीन में वाक़या एक गांव बालात के पास वाक़या है। प्रेजेंट टाइम में भी स्टिग्नोग्राफी को फॉलो किया जा रहा है और इसके कई नए तरीके इन्वेंट हो चुके हैं, जैसे कि इनविजिबल इंक, और आज की स्टिग्नोग्राफी डिजिटल दुनिया तक जा चुकी है। आजकल के दौर में आपको एक स्पाई, हैकर, पॉलिटिशियन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज के लीडर्स के टूल बॉक्सेस में स्टिग्नोग्राफी ज़रूर मौजूद मिलेगी। डिजिटल स्टिग्नोग्राफी में इंफॉर्मेशन को इस तरह हाइड किया जाता है जो उसको बिल्कुल भी सस्पिशियस न बनाए। इसके लिए जो सबसे फेमस मेथड यूज़ किया जाता है वो है इंफॉर्मेशन को LSB यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में छुपा देना। मीनवाइल किसी भी फाइल की LSB में सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एम्बेड कर देना, छुपा देना। नाउ वी हैव टू नो व्हाट LSB इज़। जिस तरह हर चीज़ की एक लैंग्वेज होती है, उसी तरह कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी को दो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, एक 0 और एक 1। ये एक बहुत बड़ी लैंग्वेज होती है। बाइनरी में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसमें जो राइट साइड पे नंबर्स होते हैं उन्हें MSB कहा जाता है, और जो लेफ़्ट साइड पर सबसे दूर नंबर होता है उसे LSB कहा जाता है। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और बाइनरी में ये सबसे कम वज़न वाला वर्ड होता है। इसी के अंदर इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक तस्वीर में डेटा को हाइड करने के बारे में बात करें तो आपको उस तस्वीर के अंदर जाना होगा। एक लार्ज रेजोल्यूशन की तस्वीर 4 मेगापिक्सल या 7 मेगापिक्सल की होती है। एक लो रेजोल्यूशन की तस्वीर 3 मेगापिक्सल की होती है, और मेगापिक्सल्स में कई पिक्सल्स होते हैं। हर पिक्सल 3 बाइट का होता है और हर बाइट में 8 बिट होते हैं। हर बिट के अंदर जो लास्ट होता है वो LSB होता है, और ये तमाम जो बिट और बाइट होते हैं ये ब्लू, रेड और ग्रीन कलर के कलर से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। कुछ तस्वीरों में 4th एडिशनल बाइट भी होता है जो तस्वीर की ट्रांसपेरेंसी और अल्फ़ा के लिए होता है। स्टिग्नोग्राफी में हर बाइट के आखिरी बिट यानी LSB को बदल देते हैं ताकि एक बिट डेटा छुपा सकें। तो अगर 1 मेगाबाइट छुपाना हो तो आपको 8 मेगाबाइट की फ़ाइल चाहिए होगी। पिक्सल वैल्यू में आखिरी बिट के कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और देखने वाले को पता नहीं चलता कि तस्वीर में कोई कमी वाक़या हुई है। स्टिग्नोग्राफिकली मॉडिफाइड इमेजेस में कोई ख़ास फ़र्क बता पाना तकरीबन नामुमकिन है, और बिल्कुल सेम मेथड डिजिटल मीडिया यानी कि ऑडियो और वीडियो वगैरह पर भी इस्तेमाल होता है। डेटा फाइल के किसी भी हिस्से में छुपा सकते हैं। इसके नतीजे में ऑडियो और वीडियो में कम से कम तब्दीली आती है। दूसरा कम तरीका जो स्टिग्नोग्राफी के लिए पॉपुलर है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें लेटर्स और नंबर्स को सब्स्टिट्यूशन की तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें जो सीक्रेट मैसेज होता है उस सीक्रेट मैसेज को दूसरे मैसेज के अंदर चेंज कर लिख कर भेजा जाता है। सब्स्टिट्यूशन का अमल इस्तेमाल करना तो आसान है, मगर ये लफ्ज़ों और टेक्स्ट को देखने में सस्पिशियस और डिफरेंट सा बना देता है, इसलिए मे बी इसे डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। स्टिग्नोग्राफी की और भी टाइप्स हैं, जैसे कि एक पूरे डेटा के हिस्से को किसी हार्ड ड्राइव में छुपा देना, या नेटवर्क पैकेट्स और फाइल के हेड सेक्शन में डेटा को एम्बेड कर देना।
और इन मेथड्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कितना ज़्यादा डेटा छुपाया गया है और उसे कितनी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। नाउ वी हैव टू नो हु यूज स्टिग्नोग्राफी, मैलिशियस हैकर। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ही वो वाहिद लोग नहीं हैं जो उसको डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, बल्कि स्पाइस अपनी कमांड से बात करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो किसी के सामने सस्पिशियस साबित ना हो। और डिफरेंट एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस के हेड और डेसिडेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं जब भी उनको किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करने की ज़रूरत होती है। तो साइबर क्रिमिनल्स आखिर इसका यूज़ किस लिए और किस तरह करते हैं? मैलिशियस हैकर्स इसका इस्तेमाल डिफरेंट किस्म के टास्क को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि मैलिशियस पेलोड को छुपाने के लिए, स्क्रिप्टेड फाइल्स को बनाने के लिए, और मालवेयर बनाने वाले एलएसपी स्टिग्नोग्राफी को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने मालवेयर का कोड किसी सेलिब्रिटी फैंटेसी की तस्वीर या गाने में छुपा सकें और उसको किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट कर दें। फिर जब वो फाइल विक्टिम के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाए तो दूसरे प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये मेथड हैकर अपने कोड्स को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक छुपाने के लिए इख्तियार करते हैं ताकि वो कोड्स को छुपा सकें। इस तरीके में फ़ाइल में कोड छुपाने से वो सिक्योरिटी एनालिस्ट और पास डिटेक्शन थ्रेट टूल को ले सकते हैं, क्योंकि फ़ाइल में अगर वायरस ना हो तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से केसेस में हैकर ने मालवेयर को इमेजेस में छुपाया होता है जो सोशल मीडिया पर अपलोड है। फिर किसी भी छोटे टूल को यूज़ कर वो विक्टिम के कंप्यूटर पर मालवेयर को डाउनलोड करते हैं। इसी तरह ट्रोजान हॉर्स की भी टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें एक सादा फाइल के साथ एक खतरनाक फाइल को छुपा दिया जाता है। ये भी स्टिग्नोग्राफी की एक किस्म है। अगर आप मालवेयर और ट्रोजान हॉर्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर्स को हैक करने और डेटा को स्टील करने के लिए बनाया जाता है। इसी के अंदर वायरसेस क्रिएट किए जाते हैं। और ट्रोजान हॉर्स एक ग्रीक कल्चर का हिस्सा है जिसमें एक लकड़ी का घोड़ा जंग को जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर एक सादा सी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में दाखिल होती है, लेकिन वो एक वर्म होता है। और इसी तकनीक से मैलिशियस हैकर आपके कंप्यूटर को एक रिमोट की तरह यूज़ करते हैं। याद रखें कि ट्रोजान हॉर्स एक वर्म है, ये वायरस नहीं है, और वर्म वायरस से ज़्यादा खतरनाक होता है। ये एक सादा एप्लीकेशन की तरह होता है लेकिन इट्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन अ वायरस। स्टिग्नोग्राफी को अक्सर क्रिप्टोग्राफी से मिलाया जाता है, जबकि स्टिग्नोग्राफी में इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी में डेटा को ऐसे एंटर किया जाता है जिससे सिर्फ डेटा रिसीव करने वाला ही उस तक एक्सेस रख सके, बाकी सबके लिए वो अनरीडेबल हो। एक दफ़ा डेटा इनक्रिप्टेड हो जाए तो सिर्फ वो शख्स जिसको इसका एक्सेस हासिल हो वही डेटा को अनलॉक कर सकता है। वो कंट्रीज़ जहाँ पर डेटा को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है, जैसे कि चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर क्रिप्टोग्राफी की फ़ाइल्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है। इस किस्म के मैसेजेस रिसीव करने वाले और सेंड करने वाले सस्पिशियस हो जाते हैं, और अगर वो आपके सर पर गन रख कर डेटा का की पूछते हैं तो मोस्ट सिक्योर क्रिप्टो भी बेकार हो जाता है। स्टिग्नोग्राफी और इंक्रिप्शन को जॉइंटली यूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन ये कोई इतना स्पेशल नहीं होता, क्योंकि इस मेथड से डेटा को एक तस्वीर में हाइड तो किया जाता है मगर डेटा फिर भी मुकम्मल तौर पर साफ टेक्स्ट में नहीं होता। यहाँ तक कि अगर कोई डेटा को ढूंढ भी ले फिर भी इसको कंटेंट रिवील करने के लिए डेटा को डिक्रिप्ट करना होगा। साइबर अटैक्स में स्टिग्नोग्राफी को यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस तरीके से फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको पकड़ना आसान होता है। लेकिन अगर डेटा बहुत थोड़ा सा हो तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। स्टिग्नोग्राफी को डिटेक्ट कैसे करते हैं? स्टिग्नोग्राफी को डिटेक्ट करना स्टिग्नर एनालिसिस कहलाता है, और इससे बहुत से टूल्स हैं जिससे स्टिग्नोग्राफी को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टिग एक्सपोज, स्टिगलाइज। और स्टिग्नोग्राफी से मॉडिफाइड फाइल्स को ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉर इंटेंस के डेटा को कहाँ से ढूंढना शुरू करें जो सोशल मीडिया पर अपलोड लाखों तस्वीरों में है, ये तकरीबन नामुमकिन है। ये डेटा एक तस्वीर, गाने और आवाज़ की तरह होता है, और उससे ये पता लगाना कि इसमें असल डेटा कहाँ है और वो भी बहुत थोड़ा सा, तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसको छुपाने के मल्टीपल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। दैट्स ऑल लिसनर्स, और अगर वीडियो के बारे में अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, बिकॉज इट कॉस्ट नथिंग, इट्स फ्री।
Stay tuned with me, enjoy your life.